क्या 5 जुलाई को वाकई ऐसा कोई ग्रहों की युति बन रही है? आग की वर्षा या आप कहिए आसमान से आफत की बरसात जिसको कहा जाता है, बादल का फटना हुआ, चक्रवाती तूफान का होना, हवाओं का तेज गति में होना, ये सभी चीजें इस ड्यूरेशन में हो सकती हैं। बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये प्रभाव रहेगा, वायु तत्व ज्यादा रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में प्रत्येक लग्न और राशियों पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक और भविष्यवाणी ट्रेंड कर रही है इस समय। बाबा वेंगी की भविष्यवाणी है और बाबा वेंगा का जो भविष्यवाणी है उसमें ये कहा गया है कि 5 जुलाई को जापान या उसके आसपास के एरिया में बहुत तगड़ा अर्थक्वेक या सुनामी आएगा। और अलग अलग देखिए, जब माहौल नकारात्मक होता है तो लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि फ्लाइट पर प्रेडिक्शन दिया गया था, वो सत्य हुआ, और साथ में गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी सभी पर प्रेडिक्शन आपने सत्य देखा होगा। इवन मैंने बोला था कि ईरान को घुटने पे आना पड़ेगा। ईरान पर जो इजराइल का हमला हुआ था, जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, वो उद्देश्य पूरा हो गया इजराइल का, वो उद्देश्य अमेरिका का पूरा हो गया। तो हर प्रेडिक्शन को आपने चेक किया होगा, हर प्रेडिक्शन में मैंने यही चीजें बताई थी और अक्षरता सत्य होते हुए आपने इस चैनल पर देखा होगा। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 5 जुलाई को वाकई ऐसा कोई ग्रहों की युति बन रही है। तो देखिए, मैंने एनालिसिस किया है कि 5 जुलाई को कोई बहुत बड़ा चेंज हो नहीं रहा है, नंबर 1। और ये प्रेडिक्शन जापान के जो भविष्यवक्ता थी उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 5 जुलाई को ऐसा कुछ योग नहीं बन रहा है जिसमें सुनामी हो या भूकंप हो, इस तरीके की संभावना नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे जो दिखाई दे रहा है, और वो भी फुल मून मतलब न्यू मून का जो फॉर्मेशन हो रहा है आज के दिन में, उस कुंडली के आधार पे मैं बता रहा हूं कि क्या क्या घटनाएं आगे हो सकती है। और 5 जुलाई से सबसे पहला प्रेडिक्शन तो यही है कि गोल्ड, सिल्वर मार्केट ये सभी अप ट्रेंड में जाएंगे, ऊपर की ओर भागने वाले हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि आग की वर्षा या आप कहिए आसमान से आफत की बरसात जिसको कहा जाता है, बादल का फटना हुआ, साथ में चक्रवाती तूफान का होना, हवाओं का तेज गति में होना, ये सभी चीजें इस ड्यूरेशन में हो सकती हैं। उसके पीछे मैं रीजन बहुत पहले बता चुका था कि शनि और राहु की जो युति इस तरीके से है कि शनि के रिस्पेक्ट में राहु द्वादश में पहुंचा हुआ है। तो शनि का जो है द्वादश भाव मतलब डिस्ट्रक्शन का जो भाव है, वहां पर राहु का प्रकोप होना, राहु वायु तत्व है और शनि भी वायु तत्व माना जाता है। तो किसी विशेष प्रकार के सुनामी आने की संभावना 28 जुलाई तक है, मैं ये कहूँगा। एग्जैक्टली 5 जुलाई अगर कहा जा रहा है तो उस दिन बहुत कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। होगा कब ये घटनाएं, ये अगर आप फुल मून का अगर आप चार्ट बनाते हैं तो उसके हिसाब से, न्यू मून का अगर आप चार्ट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मंगल केतु जो रहेंगे वो सिंह में ही रहने वाले हैं, और साथ में शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। और शुक्र का मालव्य योग बनाना पूरे विश्व के लिए, विशेष रूप से अपने देश के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और हालांकि कुछ नकारात्मक चीजें होती रहेंगी समय समय पर, लेकिन शुक्र का अपने स्थान पर पहुंचना, लगन में पहुंचना, भारत की कुंडली में मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से देश में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस समय जो मौसम चलता है प्रतिवर्ष, जिसमें जल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है और बाढ़ की सिचुएशन बनती है, तो ये सिचुएशन अभी भी बनी रहेगी। और कई जगह पर जो बरसात का जो मतलब जो वाटर लेवल रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और कई जगह पर ऐसी घटनाएं आप देखिएगा। लेकिन सुनामी और चक्रवाती तूफान का जो मेरा प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है वो 13 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई चक्रवाती तूफान हो। क्योंकि आज के न्यूज़ में देखा जाए, अभी तक देखा जाए तो कहीं पर भी चक्रवाती तूफान इत्यादि नहीं है।
लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर है कि 13 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा वहाँ पर अर्थक्वेक के आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, और ये संभावना साउथ ईस्ट में हो सकता है। तो जापान जो है वो एग्जैक्टली उस एरिया में नहीं आता। साउथ ईस्ट अगर कहा जाए तो साउथ और ईस्ट में का जो पोर्शन आता है, सिंगापुर, बैंक, ये थाईलैंड का, साथ में इंडोनेशिया का, ये सब एरिया आते हैं। और साथ में एक और डायरेक्शन बनता है ईरान का, अफगानिस्तान का और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप की संभावना इस ड्यूरेशन में बढ़ सकती है। और नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादा ही जल प्रलय होगा, और साथ में गुजरात का जो एरिया रहेगा उसमें भी बाढ़ के बहुत ज़्यादा हालात खराब हो सकते हैं। पॉलिटिकली रूप से भी देखा जाए तो ये समय जो है दक्षिण के कई राज्यों में, जैसे कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उसमें राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेजी से मचने वाली है। तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं, आप लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि एक ही दिन में 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी या 10,000 लोगों की मौत हो जाएगी सुनामी और इसके कारण। तो मुझे ऐसा बल्क में मृत्यु का योग अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये घटना घटित होनी भी होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 24 जुलाई के आसपास ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय पूर्णिमा का दिन रहेगा, और पूर्णिमा के दिन के आसपास का जो समय रहता है वो वाटर लेवल को खींचने का लेवल होता है, और उस कारण से अर्थक्वेक के आने की संभावना ज़्यादा बन सकती है। और ये डायरेक्शन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जापान में नहीं होगा। जापान के लोगों को रिलैक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भविष्यवाणी सुना और इसको एज अ ट्रीट कर रहे हैं कि ऐसी परेशानी निश्चित रूप से होगी। ऐसी परेशानी नहीं होने वाली है। मैं किसी भविष्यवक्ता पर के प्रेडिक्शन पर नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा अपना मत ये कहता है कि जो मेरी गणना उसके हिसाब से 13 जुलाई से 24 जुलाई तक ही कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अब ये प्रभाव रहेगा, वायु तत्व ज्यादा रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में प्रत्येक लग्न और राशियों पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसको भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उपाय के लिए इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ जो उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं वो राहु से संबंधित, यानी राहु से संबंधित जो भी उपाय आप कर सकते हैं उसको करना चाहिए। आप पक्षियों को कुछ खाने के लिए अगर देते हैं तो वैसे भी देखिए ज्योतिष शास्त्र में दान वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार इसकी लॉजिक हम लोग को नहीं समझ में आता है कि भाई अगर पर्टिकुलर चीज़ें दान कर देंगे तो उससे क्या सही होगा या क्या गलत होगा। मैं ये कहता हूँ आप लोगों से, चलिए सही हो या गलत हो कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक पक्षी को अगर आप अन्न खिलाएंगे तो इसमें आपका निगेटिव तो नहीं होने वाला है। पॉजिटिव हो चाहे ना हो, निगेटिव तो नहीं होगा। और अगर राहु की बात किया जाए तो राहु वायु तत्व है, तो ऐसे सभी पक्षी हैं जो कि वायु में उड़ते रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं, उन सभी को अगर आप कुछ खाने को देते हैं तो ऐसे कंडीशन में राहु का जो प्रकोप रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। साथ में बृहस्पति देवता भी जो है इस ड्यूरेशन में उदित अवस्था में आएंगे। जब उदित अवस्था में आएंगे तो जल तत्व की जो मात्रा होती है, क्योंकि जल के कारक जो होते हैं वो चंद्रमा और शुक्र को माना जाता है। चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा का मूवमेंट डेली होता है। चंद्रमा शुक्र की एक साथ कंजुगेशन ये प्रत्येक महीने बनता है, 2 से सवा 2 दिन के बीच में ये रहता है। लेकिन फिर भी बृहस्पति देव जब उदित होंगे तो इनका जो मीन राशि है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके कारण कुछ जल से संबंधित जो है हलचल बहुत तेजी से उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पश्चिमोत्तर कोस्टल एरिया में भी इसका प्रभाव जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यही मैं चेक कर पा रहा हूँ। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।